be announced shortly. Ahlan Modi. मिलके बोलिए Ahlan Modi. Please welcome our beloved leaders, His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and the Prime Minister of India, our beloved Modi ji. दिल थाम के बैठिए, थोड़ी ही देर में हमारे भारत की शान श्री नरेंद्र मोदी जी, with the ruler of UAE, will be amongst us. लोग जो है मोबाइल फोन्स जला। मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए जायद स्टेडियम पहुंच गए हैं और उनके साथ यहां के नेता भी हैं। और देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का यहां स्वागत किया गया है। भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री यहां संबोधित करने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन भी यहां पर लिखा हुआ है। यह दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति जो रही है, दुनिया को, विश्व को एक परिवार मानकर चलने वाली, उस परिभाषा को चरितार्थ किया गया है। और हमारे साथ पूर्णिमा मिश्रा जायद स्टेडियम से लाइव कनेक्ट है हमारे साथ। पूर्णिमा, क्या वहां देख पा रही हैं, कितना उत्साह, क्योंकि प्रधानमंत्री अब पहुंच गए हैं जायद स्टेडियम? बिल्कुल पहुंच चुके हैं, इंतजार खत्म हो चुका है और जहां तक नजर जाएगी सबसे बड़ी बात यह है, जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने को है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में जितने लोग स्टेडियम में थे, जो भारतीय समुदाय इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का सुबह से कर रहा था, उनके हाथों में इस वक्त आप टॉर्च लाइट देख रहे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, मोदी मोदी का नारा लगना शुरू हो गया है। और इसी नारे के साथ उत्साह एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए, क्योंकि अब लाइव तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं। विकास से कहूंगी तस्वीरें पूरे स्टेडियम की दिखाएं। स्टेडियम में जहां तक नजर जाएगी लोगों की मौजूदगी है, उनके हाथों में वो टॉर्च लाइट और इसके साथ ही मंच की तस्वीरें, क्योंकि मंच पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। यहां पर पहुंचने के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो राष्ट्रपति यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शेख मोहम्मद नाहयान उनके साथ मौजूद थे। और उसी बीच में जब यहां पर जैसे ही वो पहुंचे, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। और यही वो उत्साह है जो सुबह से इंतजार, बेसब्र हुए ये लोग अपनी ढांढस बनाकर बैठे थे, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। और एक बार फिर से उधर देखिए पीछे की तस्वीरें, जिस तरीके से लोगों का उत्साह इस वक्त चरम पर है। और मोदी मोदी के नारे तो लग ही रहे, लेकिन उत्साह किस तरीके का है ये तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है आयुष। क्योंकि सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जब अल नाहयान ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, किस तरीके से उनके वो गले लगे, प्रोटोकॉल तोड़ा। और प्रधानमंत्री भी ऐसा ही करते हैं। आपको याद होगा जब अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट में अल नाहयान पहुंचे थे, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। और यही वो बॉन्डिंग है दोनों के बीच, जो एक बार फिर से आज रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई। हम कहते हैं कि जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करना चाहिए। वो ये बताती है कि दोनों के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। और ये हम सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत और यूएई के रिश्ते किस तरीके से मजबूत हुए हैं, न सिर्फ रणनीतिक लिहाज से बल्कि व्यापार के लिहाज से भी। और इसके साथ ही इंडियन डायस्पोरा, 35 लाख लोग इंडियन डायस्पोरा के, भारतीय समुदाय के यूएई में हैं, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे देश भर में। और जाहिर है कि उनके लिए आज का ये इवेंट बहुत शानदार और महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि उनके अपने प्रधानमंत्री अहम भारतीय और इस नारे की गूंज के साथ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, यहां पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा लगातार करते आए। किस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की वजह से उनका ओहदा पूरी दुनिया में, यूएई में बढ़ता हुआ नजर आया, इसका जिक्र उन्होंने किया। ये तस्वीरें सामने से एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि अब लोगों को बैठने के लिए कहा जा रहा है। वो इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर ग्रीन रूम की, इससे पहले आपने तस्वीरें देखी जब उनका स्वागत किया गया, और उसी बीच में मोदी मोदी के नारे। और इस वक्त आप सुन सकते हैं और
मंच पर हलचल इस वक्त शुरू हो चुकी है और दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष किसी भी समय अब सामने दिखने वाले मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। अहलन मोदी, मोदी का स्वागत करने के लिए इंडियन डायस्पोरा तालियों के साथ, गड़गड़ाहट और इसके साथ मोदी मोदी की गूंज इस वक्त सुनाई देने लगी है। मंच की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है और देखिए किसी भी दौरान प्रधानमंत्री अल नाह्यान के साथ उस मंच पर नजर आएंगे और लोग अपना हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, जैसे ही ये हलचल हुई कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, एंट्री साइड गेट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उसके बाद उनको सेटल डाउन किया गया, लेकिन अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए लोग प्रधानमंत्री को करीब से, और ये देखिए मंच पर हलचल बढ़ती जा रही है और किसी भी समय दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष मंच पर मौजूद रहेंगे। ये वो मंच जहां से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री ने यूएई दौरे पर रवाना होने से पहले यह कहा कि वो अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब वो यूएई आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने घर आ रहे हैं और जाहिर है प्रधानमंत्री का यह भाव यही दर्शाता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भारत के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का यह 7वां दौरा है आज और इस 7वें दौरे में प्रधानमंत्री यूएई और भारत के रिश्तों को और मजबूत करते हुए यहां से जाएंगे कल, क्योंकि हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। जाहिर है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लंबा इंतजार, और उसका भी जिक्र मैं करना चाहूंगी क्योंकि 2015 में जब प्रधानमंत्री आए थे उस दौरान ये सहमति बन चुकी थी कि जमीन यूएई की तरफ से दी जाएगी और वहां पर हिंदू मंदिर का निर्माण होगा। जाहिर है अब प्रधानमंत्री 2015 के उस घटना के बाद अब, क्योंकि कल का कार्यक्रम उनका रहेगा जब हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, हालांकि सुबह के वक्त प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री शाम के दौरान मौजूद रहेंगे और उस दौरान भी उनका एक संबोधन होगा। एक आज का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2 दिन का ये प्रधानमंत्री का अबू धाबी का दौरा और भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से 7वीं यूएई उनकी ये यात्रा है। और उससे ठीक पहले एक्स पर जो प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया, अगर आप उसको डिकोड करेंगे तो वो अपने आप में ये बताता है, जब वो ये लिखते हैं कि वो अपने भाई और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ मुलाकात के लिए उत्सुक हैं। वो एक्साइटमेंट प्रधानमंत्री ने तो दर्शाया ही, लेकिन वही एक्साइटमेंट यहाँ पर मौजूद लोगों के बीच, जो भारतीय समुदाय है उनके बीच नजर आने लगा है। मंच पर तैयारियां इस वक्त जोर पकड़ चुकी हैं और किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे आपको इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही जायद अल नाह्यान नजर आने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष हाथ में हाथ थामे गले मिलते हुए इससे पहले भी तस्वीरों में नजर आने लगे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अबू धाबी में हिंदू मंदिर का वो उद्घाटन करेंगे, भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अहलन मोदी, प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम और वो इंतजार खत्म जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं अबू धाबी के जायद स्टेडियम। भारतीयों को संबोधित प्रधानमंत्री करने वाले हैं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए ये भारतवंशी सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आप ये सोचिए 35 लाख भारतीय समुदाय, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी भारतीयों की आबादी अगर कहीं है तो वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। अगर आप क्लोज पिक्चर्स देखेंगे जो स्क्रीन्स पीछे की तरफ लगाई गई हैं, वहां पर आपको अपने मोबाइल फोन्स की टॉर्च को ऑन करे हुए लोग नजर आएंगे और इसी बीच में विकास उस तरफ की तस्वीरें भी आप दिखाइएगा किस तरीके से मोदी मोदी की गूंज इस वक्त सुनाई देने लगी है। शानदार कार्यक्रम का आयोजन स्टेडियम में किया गया है आयुष, और इंतजार है बस उस मंच पर जब नजर आएंगे अल नाह्यान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।